तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। हम अपने मुताले में खरूज की किताब, जो कि बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब है, उसके तीसरे बाब पर पहुँच चुके हैं। आज हम खुदावंद को देखेंगे जब वो मूसा को अपने नाम मैं जो हूँ सो मैं हूँ के नाम से सिखाता है। मैं हूँ से क्या मुराद है? आज की किस्त में हम सीखेंगे कि खुदा के नाम का क्या मतलब है। बराए मेहरबानी अपनी बाइबल खोलें और खरूज की किताब का तीसरा बाब निकालिए। और अगर आपका कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, खरूज का तीसरा बाब किस चीज की नुमाइंदगी करता है? वो वक्त आ गया है जब खुदावंद अपने लोगों को मुल्के मिस्र से निकालेगा, और उसने मूसा पर जाहिर होकर इस बात को आया किया और मूसा को मिस्र भेजा। लेकिन मूसा इस बाब में खुदावंद के आगे बहुत सारे बहाने बनाता है, और उसने बियाबान में बहुत से इसबाक सीखे थे, लेकिन यहाँ पर वो अपनी कमजोरी को जाहिर करता है, और इसीलिए उसने खुदावंद से कहा कि उसे जाने से इस्तिस्ना दे। लेकिन हकीकत यह है कि जब खादिम अपनी कमजोरी को मान लेता है तो खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरता है, और यही वजह थी कि खुदावंद ने मूसा को अपने इस काम के लिए चुना। खुदा काबिल अफराद को नहीं बुलाता बल्कि बुलाए हुओं को काबिल बनाता है। बिल्कुल सही। मैं तीसरे बाब की चंद आयत पढ़ूंगा। मैं पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ूंगा। जी जरूर। और मूसा अपने खुसर यित्रू की, जो मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा के इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। पहली आयत के आगाज में मूसा अपने खुसर यत्रू की भेड़ बकरियां चरा रहा था। हमने गुज़िश्ता बाब में सीखा कि ये शख्स जो मिद्यान का काहिन था, जो रवाइल कहलाता था, हम ये जानना चाहते हैं कि उसका नाम यत्रू था या रवाइल था। और अगर हम कज़ात 4 में जाते हैं, हम सीखते हैं कि वहां कोई शख्स था जिसका नाम हबाब था। लिहाजा वो रवाइल था या यत्रू था, उसका असल नाम क्या था? ठीक है, उस शख्स का नाम रवाइल था। यत्रू उसका पेशावर नाम था, बोलने के लिए जैसे अबी मलिक का नाम था, जो फिलिस्तीयों के तमाम बादशाहों का नाम था। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, फिर चाहे उसका पैदाइशी नाम कुछ भी हो, फिरौन की तरह और कैसर की तरह और पुराने जमाने में खिदियों की तरह, लिहाजा उसका नाम रवाइल था, लेकिन उसका पेशावर नाम यत्रू था। रवाइल का मतलब है खुदा का दोस्त, और यत्रू का मतलब है उसकी अजमत। हबाब मूसा का साला था, ना कि खुसर, लिहाजा हबाब मूसा के खुसर का बेटा था,
اور موسیٰ کو وہاں رہتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے موسیٰ نے وہاں سے واپس اپنے لوگوں میں آنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا نہ کہ خدا کا فیصلہ۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی۔ یہاں لکھا ہے موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورب کے نزدیک لے آیا۔ بیابان کے مغربی طرف ہمارے لیے بہت معنی خیز لفظ ہے۔ خدا کے پہاڑ ہورب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم اس کے کیا معنی ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بیابان ایک ایماندار کے لیے چھپنے کی جگہ تھی جو خدا نے تیار کی تھی۔ مثال کے طور پر ایلیا کریت کے نالے پر چھپ گیا، اور مکاشفہ کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ وہ عورت وہاں بیابان میں اپنی جگہ پر پہنچ جائے جہاں اس کی زمانوں تک پرورش کی جائے۔ اور جب انسان دنیا کی لذتوں اور اس کی کشش میں کھویا رہتا ہے تو وہ خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور گناہ اس کی زندگی کو ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ پاک ہے اور اس سے گناہ سے نفرت ہے۔ اس لیے موسیٰ خدا کے ساتھ ملاقات میں رہتا تھا، اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ موسیٰ خدا کے ساتھ رفاقت میں تھا، اور یہ بات اس نے کسی سے نہیں سیکھی بلکہ خدا نے اسے بتائی، اور اس سے پہلے 40 سال تک وہ ان باتوں سے آگاہ نہیں تھا۔ کسی نے موسیٰ اور بیابان کو اس طرح بیان کیا، بیک سائڈ آف ڈیزرٹ ڈگری، صحیح، یعنی کہ موسیٰ بیابان کے پچھلے حصے سے فارغ التحصیل ہوا جب خدا خادموں کو بلاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باب کے اگلے حصے پر جاؤں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا کام کرنے کے لیے خادموں کو کیسے تیار کرتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیابان خدا کی ایک سکھانے کی جگہ تھی جہاں پر خدا اپنے لوگوں کی تربیت کرنے کو لے جاتا تھا۔ بے شک یہ فائدہ مند تھا۔ خدا اپنے خادم کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اسے وہاں پر لے جاتا ہے تاکہ اس کی تربیت کرے، اور اسی کو بیابان کی مغربی سمت کہا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کا خادم یہ سیکھتا ہے کہ خدا سب کچھ ہے اور وہ کچھ نہیں۔ ظاہر ہے بیابان کی مغربی سمت خدا کے پہاڑ ہورب کی طرف جاتی ہے، ایک دوسرے کی طرف جاتا ہے۔ آپ ہورب کے پہاڑ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ خدا کا پہاڑ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ خدا سے ملا کرتا تھا، اور خدا کے کلام میں مجھے 3 پہاڑوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں کلام مقدس میں پہاڑ کہا گیا ہے، اور مجھے یہ کہنے دیجئے تمام پہاڑ خدا کے پہاڑ ہیں، اور یہ سب پہاڑ عظیم پہاڑ ہیں، لیکن زبور 87 میں لکھا ہے کہ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ مقدس پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ خدا کے پہاڑ، خدا کی بنیاد پہاڑوں پر ہے۔ کون سے پہاڑوں کو خدا کے پہاڑ کہا گیا ہے؟ مجھے ان میں سے کم 3 یاد ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پیدائش 22ویں باب میں موریا کا پہاڑ ہے، خروج 3 میں ہورب کا پہاڑ ہے، اور زبور 24 میں سیون کے پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور میں ان میں صرف یہ نہیں دیکھتا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو وہاں پر بلا کر ان سے ملاقات کی، مگر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ خدا نے وہاں پر چند بنیادی اصولوں کو ان پر واضح کیا، اور موریا کے پہاڑ میں میں خدا کے مقاصد کی ایک خاص تقسیم کی بنیاد کو دیکھتا ہوں جو خدا نے اپنے لوگوں پر عیاں کی، جو مسیح کی صلیب کے متعلق ہے۔ اور ہورب کے پہاڑ میں میں خدا کے تقاضوں کو دیکھتا ہوں۔ شریعت میں اس کے کم سے کم تقاضے ہیں، شریعت مشکل یا سخت نہیں۔ در حقیقت یہ خدا کا انسان سے کم تقاضا ہے۔ مسئلہ ہمارے اندر ہے، اور اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے نہ کر سکی وہ خدا نے کیا۔ اور تیسرا پہاڑ فضل کا پہاڑ ہے، سیون کا پہاڑ۔ جب انسان ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کا فضل بہت زیادہ ہے، پر جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں پر خدا کا فضل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 2 میں لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ کی مانند اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں خداوند کا فرشتہ کون ہے؟ بھائی، خداوند کا فرشتہ کون ہے؟
खुदा के कलाम में हम फरिश्ते का जिक्र पैदाइश के 16वें बाब में पहली दफा देखते हैं जब वो हाजरा पर जाहिर हुआ। हम यहाँ एक अहम सबक सीखते हैं। खुदावंद का फरिश्ता खुद खुदावंद है अपने तजस्सुम से पहले। वो खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन पुराने अहदनामे में तजस्सुम के दौर से पहले वो एक लौंडी पर जाहिर हुआ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाजरा अपनी मालकिन से भाग रही थी। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा जिंदा खुदा किस कदर हलीम है और सारा जलाल उसको मिले वो बाप अब्राहम पर भी जाहिर हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि बाप अब्राहम इस बात का मुस्तहिक था, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो हाजरा पर जाहिर हुआ तो ये बात हमें हैरान कर देती है कि उस पर क्यों। और दूसरी दफा पैदाइश के 21वें बाब में वो हाजरा पर जाहिर होता है। पहली दफा हम सीखते हैं कि खुदा देखता है, हत्ता कि उस जगह का नाम रखा तो खुदा देखने वाला खुदा है। खुदा देख सकता है, ये पैदाइश के 16वें बाब में हमें पता चलता है। 21वें बाब में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने उस जगह जहां लड़का पैदा हुआ था उसकी आवाज को सुन लिया। हमने सीखा कि खुदा देखता और सुनता है। और 6ठी आयत में वो कहता है, मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का और इजहाक का और याकूब का खुदा हूँ। और कहता है कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी। और मुझे यहाँ पर एक और आयत याद आ रही है, मैं उतरा हूं कि उनको छुड़ाऊं। लिहाजा खुदा हमारा देखता भी है और सुनता भी है। सही। बस खुदावंद का फरिश्ता खुद खुदावंद है। और जब हम पढ़ना जारी रखेंगे हम जान जाएंगे कि झाड़ी में से खुदा बात करता है। लिहाजा खुदावंद का फरिश्ता वही खुदा है। खुद खुदा है। जी। झाड़ी क्या है? झाड़ी कांटेदार एक दरख्त है और जब उससे आग लगती है तो उसे जलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और जब मूसा ने उसकी तरफ देखा होगा तो ठीक बियाबान में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसने चंद मिनट उसके जलकर भस्म होने का इंतजार किया होगा। लेकिन शायद उसने सोचा होगा कि इसे भस्म होने में आधा घंटा या 15 मिनट या फिर घंटा भी लग सकता है, तो उसने इंतजार किया होगा। वो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हुई और इसी मंजर को देखने के लिए वो कुछ देर के लिए रुका होगा। भाई यूसुफ, आप झाड़ी में क्या देखते हैं? ये किस शख्स या इंसानी ग्रोह की तरफ इशारा करती है? दर हकीकत मैं इसमें बहुत सारी चीजें देखता हूँ। जैसे कि कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि मैं देखता हूँ कि हर कमाल की इंतहा है लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। खुदा के लोग मिस्र में उस झाड़ी की मानिंद थे क्योंकि हमारा जिंदा खुदा उनके साथ था। अगरचे वो आग से जल रहे वो थे, यकीनन तकलीफ में थे। जैसा कि यसाया की पेशनगोई कहती है कि खुदा ने उन्हें महफूज रखा जैसे मसीह सलीब पर मुआ था। मैं इसमें उसी मंजर को देखता हूँ जैसे झाड़ी जल रही थी लेकिन वो भस्म नहीं हुई। जैसे कि मसीह ने मत्ती 22 में साधकों से कहा, लेकिन मैं यहाँ पर मसीह को मुर्दों में से जी उठते देखता हूँ। लिहाजा मैं इसमें खुदा के लोगों को देखता हूँ और मैं इसमें मसीह की सलीब और मसीह के जी उठने को देखता हूँ। खुदा का कलाम किस कदर अजीम और भरपूर कलाम है और यही सच है। अगर हम ये सवाल पूछना चाहें जो कदीम और जदीद दौर में दोहराया जाता है, जी, माजी में खुदा के लोग जले पर मिस्र की जमीन में वो खत्म क्यों नहीं हुए? और इस जदीद दौर में खुदा के लोग खत्म क्यों नहीं होते? कलीसिया जो शैतान के तमाम हमलों का निशाना है, ये खत्म क्यों नहीं हुई? आप क्या जवाब देंगे? जब तक खुदा उन लोगों के साथ है, मतलब अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हमारा कौन मुखालिफ है? और मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और इसके बरक्स ईजा रसानी के जमानों में कलीसिया रूहानी सतह की बुलंदी पर थी। सही। और ये वही है जो हम खुदा के लोगों के साथ मिस्र की सरजमीन पर बड़े वाज़े तौर पर देखते हैं। पर उन्होंने जितना उनको सताया था वो उतना ही बढ़ते गए और फैल गए। सही। चौथी आयत में लिखा है, जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। उसने उसे 2 दफा पुकारा। जी, मूसा उनमें से एक है जिसे खुदा ने 2 दफा पुकारा। लेकिन मेरा सवाल है कि खुदा ने उसे जूता उतारने को क्यों कहा? क्या मूसा का जूता खुदा से मुलाकात में उसकी रुकावट था? मैं इसको लूका के 15वें बाब के साथ जोड़ना चाहता हूं। यहां पर पाकीज़गी का एक मंजर है। ये मुतालबा करता है कि उसकी जूती को उतार दिया जाए। लूका 15 एक फजल का मंजर है। मुसरफ बेटा जब लौटा तो नंगे पांव था
लेकिन उन्होंने उसे जूते पहनाए। लिहाजा फजल के मंजर में उसने अपने बाप के घर में दाखिल होने के लिए और मेज पर बैठने के लिए अच्छे कपड़े पहने और उसे अच्छी अंगूठी पहनाई गई, और ये एक पाकीज़गी का मंजर है। लिहाजा हमें अपनी जूती उतारने की जरूरत है जो हमने पहन रखी है। ये एक आम रवायत है जो आज भी मशहूर है, जो बहुत अच्छी रवायत है कि जब भी कोई पाक जगह पर आता है वो अपनी जूती उतारता है। गोया वो ये कहना चाहता है कि जब मैं खुदा के पास आता हूँ, वो चीज़ें जो मुझे दुनिया से जोड़ती हैं, मैं उन चीज़ों को अपने से अलहदा करता हूँ, क्योंकि मैं खुदा की हजूरी में आया हूँ और हम पर लाजम है कि हम अपनी पाकीज़गी का नहायत ख्याल रखें। बेशक ये अलामती और रूहानी मानी है, क्योंकि जमीन पर पाक जगह जैसी कोई चीज नहीं है। रूहानी मानी से ये मुराद है कि हमारे पाँव में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पाकीज़गी को हम तक पहुंचने से रोक ले, जैसे सही। कि जूते जो हमारे पाँव जमीन पर लगने नहीं देते। लिहाजा अगर जमीन या खुदा की हजूरी पाक है तो अपने साथ कोई ऐसी चीज ना लाएं जो उसे नापसंद हो। हम देखते हैं कि जब मसीह अपने शागिर्दों के साथ था तो उसने उनके पांव धोए। लिहाजा सिर्फ जूती नहीं उतारनी बल्कि पांव धोने हैं, क्योंकि इसमें भी खूबसूरत रूहानी मानी है जो कि पाकीज़गी की एक अलामत है। क्योंकि अगर हम पाकीज़गी को बरकरार नहीं रखते तो हम खुदा की हजूरी के लायक नहीं। लिहाजा अगर हम अपनी मसरूफ जिंदगी और मुश्किलात के साथ खुदा के पास आते हैं तो ये मुश्किलात हमें खुदा की हजूरी के पाकीज़ा माहौल से लुत्फ उठाने में मुश्किलात पैदा बिल्कुल। करेगा। इसके बाद 6ठी आयत में लिखा है कि फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है। और इसी तरह मतन के आखिर तक खुदा ने इन आयात में खुद को कैसे मूसा से मुतारिफ करवाया। ये खूबसूरत बात है कि उसने इब्तिदा में कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ, यानी 3 नहीं बल्कि एक खुदा। यहाँ तक कि वो अब्राहम का, इसहाक और याकूब का खुदा है। कई अब्राहम में बाप की तस्वीर को देखते हैं और इसहाक में बेटे की तस्वीर को देखते हैं और याकूब में उसके साथ पाकरू के मामलात को देखते हैं। लिहाजा यहाँ वो अपनी तसलीस में खुदा के बारे में बात करता है। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स ये एक ही तसलीस है और ये एक ही खुदा को जाहिर करता है। मूसा मिस्र के मुल्क से आया था जो बुतों से भरा पड़ा था जी। और हर किसी के अपने बुत थे। बुतों को मिस्र की जमीन में खड़ा किया गया। उनकी आंखें थी, वो देखते नहीं थे, कान थे, सुनते नहीं थे, और जो कोई जी। भी उनसे सहारा लेना चाहता वो उसे नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर खुदा ने खुद को जाहिर किया और उसने बताया कि वो सब देवताओं से अलग है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ देखी और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, इसीलिए मैं उतरा हूँ। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि देवताओं का खुदा से कोई मुआवजा नहीं। मैं खुदा की इंसान के साथ एक तस्वीर को दिखाना चाहता हूँ कि यीशु अल मसीह हमारे जिंदा खुदा का बेटा है, और ये बात हर तरह से काबिल कबूल है कि मसीह दुनिया में हम गुनाहगारों के लिए निजात लेकर आया। यहाँ पर हम शिकस्ता दिलों को फिरौन की गुलामी में मेहनत और मशक्कत करते देखते हैं, और जी हाँ, हमारी अपनी जिंदगी भी मसीह को कबूल करने से पहले इसी तरह की थी। लेकिन हमारा जिंदा खुदा मसीह बनकर हमें बचाने के लिए आया। लिहाजा यहाँ हमारा खुदा बुलंद बुर्ज में नहीं रहता, वो आसमान के तख्त को छोड़कर जमीन पर हमारे दरमियान आया ताकि वो हमें हमारे गुनाहों और हमारी बदहाल जिंदगी और शिकस्ता दिली से निजात दिलाए, क्योंकि वो सलीब पर हमारे लिए इसीलिए मुआ था। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो ज़मीन केनानियों और हित्तियों और अमोरी और फर्जियों की थी
तो खुदा ने अपने लोगों को क्यों दी? जी भाई यूसुफ। दरअसल ये जमीन केनानियों की और हत्तियों या अमूरियों की जमीन नहीं थी, बल्कि खुदा की जमीन थी। वो कहता है कि मैं तुमको निकाल कर केनानियों के मुल्क में ले जाऊंगा। क्या मिस्र उनकी मुस्तकिल मिरास थी जहां वो रहते थे? बिल्कुल नहीं, बल्कि लिखा है इस्तिस्ना के दूसरे बाब में वो कहता है कि ज्यादातर कौमें वहां नहीं रहती जहां वो मिलती हैं। मसलन 9वीं आयत में लिखा है कि मैंने आर को बनी लूत की मिरास कर दिया है और वहां अयूमी बसे हुए थे जो अनाकीम की मानिंद बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत ज्यादा थे, और अनाकीम की ही तरह वो भी रफाइम में जा बसे थे। और 12वीं आयत में लिखा है पहले शहर में हूरी कौम के लोग बसे हुए थे, लेकिन बनी असाउ ने उन्हें निकाल दिया। और बिल्कुल इसी तरह खुदा ने भी उन बुरे लोगों को वहां से बेदखल कर दिया। केनानी और हत्ती कौन थे, इनके बारे में हम अहबार के 18वें बाब में पढ़ते हैं। क्योंकि उस मुल्क के बाशिंदों ने जो तुमसे पहले वहां रहते थे सब मकरू काम किए, जिसके सबब से मुल्क आलूदा हो गया। और ऐसा ना हो जैसे उस मुल्क के लोगों को उगल दिया गया, तुम्हें भी उस मुल्क से उगल दिया जाए। उन कौमों को बुराई की वजह से उगल दिया गया, और खुदावंद अपने लोगों को उस जमीन पर इस शर्त पर लेके आया कि वो उसकी इबादत करेंगे और उसका खौफ मानेंगे और उसके हुक्मों को भी मानेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। और उसने उन्हें बताया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो जमीन तुम्हें उगल देगी। और 2000 साल तक जमीन में बिखरे होने के अलावा ये सच्चे सबूत हैं, लेकिन खुदा गुनाह बर्दाश्त नहीं करता। जाहिर है कि खुदा ने शुरू ही से वो जमीन अपने लोगों के लिए रखी थी, बेशक, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए और उस मुल्क में वो अपना एक घर सही। बनाए। और तूफान के बाद जब कौमें बिखरी तो उन्हें उस जमीन पर नहीं बल्कि कहीं और रहना चाहिए था, जी, क्योंकि ये जमीन उनकी नहीं थी। उन्होंने ये जमीन जबरदस्ती हासिल की थी और वो इसमें अपने बुतों की इबादत करते थे, इसलिए जमीन नापाक हुई। अब खुदा अपने लोगों को इस जमीन को पाक करने के लिए भेजेगा और वो अपनी मिरास अपने लोगों को देगा। ये सच है और ये उनकी नहीं थी, और वो बेशक परेशान करने वाले मेहमान थे। और जब वो खुदावंद की जमीन में दाखिल हुए तो ये इमैनुअल की जमीन थी। बेशक सारी जमीन इमैनुअल की ही जमीन है, लेकिन वो ईमानदारी या दयानतदारी के साथ नहीं चल रहे थे, बल्कि बदअनवानी में चल रहे थे, जो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सही। फिर इसके बाद 10वीं आयत से शुरू करके बाब के आखिर तक ये मिशन के बारे में बात करता है। लिहाजा 10वीं आयत में लिखा है, सो अब आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने 11वीं आयत में जवाब दिया। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? और फिर उसने बहाने किए, लेकिन खुदा ने उसकी हौसला अफजाई की। आप इस बारे में क्या कहेंगे? खादिम तब तक नहीं जा सकता जब तक वो खुदा की तरफ से भेजा ना जाए। यसाया के 6 बाब में बहुत खूबसूरत लिखा है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया कि किसी को भेजो, और हमारी तरफ से कौन जाएगा? और यसाया ने कहा, मैं हाजिर हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। बल्कि यसाया ने ये कहा कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेजो। यिर्मयाह 23 में लिखा है कि मैंने इन नबियों को नहीं भेजा, लेकिन ये दौड़ते फिरते हैं। और मरकज़ 3 में लिखा है कि और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि वो उसके साथ रहें और उनको भेजने की मुनादी कराई। लिहाजा भेजना बहुत अहम बात है और खुदा की हमायत भी जरूरी है। और जब ये काम मूसा के पास आया, लेकिन हम जानते हैं कि मूसा ने 40 बरस बियाबान में गुजारे और इसका नतीजा अंजाम को पहुंचा, और जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हुआ। वो लोगों को अपने तरीके और अपने वक्त पर बचाना चाहता था, इसलिए उसने जब मिस्री को मारा और भागकर मिद्यान में चला गया, और वहां वो कुछ भी करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वहां 7 बहाने बनाए, और इस तरह खुदा का कहर मूसा पर भड़का। और मूसा ये जानता था कि वो कुछ भी करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुदा का कहर उस पर इस तरह भड़का कि वो डर गया, और वो जानता था कि इसमें खुदा की मर्जी नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो मूसा खुदा के बेहतरीन लोगों में से एक था। आमतौर पर यह कहा जाता है कि खिदमत में जज्बात रखना काफी नहीं है और जरूरत का होना काफी नहीं, लेकिन सही। बुलाहट जज्बे को जरूरत के साथ जोड़ती है। जी, लिहाजा जब वो 40 साल पहले निकला तो उसके पास जज्बा था और उसकी कौम को उसकी जरूरत भी थी, और उसके जज्बात पाक थे, लेकिन मतलब वो कुछ बुलाया बुरा नहीं गया था।
جی بلکہ بلاہٹ تھی۔ صحیح۔ پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، خدا کا نام میں ہوں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس کے نام یہوہ سے واقف ہیں، اور دراصل یہوہ اور میں ہوں میں ایک اتفاق نظر آتا ہے، اور جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ خود کو میں ہوں کہتا ہے، اور یہ لفظ میں ہوں کا سادہ مطلب ہے وجود، بلکہ اسی طرح جب اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں، بلکہ میں ہوں، سو ہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اور اس جملے کا بھی بالکل یہی مطلب ہے کہ یہ وجود کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو آپ یوحنا کی انجیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب مسیح کہتا ہے میں ہوں، تمہیں میری ضرورت ہے، تمہیں روٹی کی ضرورت نہیں، کیونکہ زندگی کی روٹی تو میں ہوں۔ ہمیں دروازے کی ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہو تو وہ کہتا ہے میں ہوں، ہمیں چرواہے کی ضرورت ہے تو خداوند کہتا ہے کہ چرواہا میں ہوں۔ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی جو ضرورت ہے میں آپ کو مہیا کروں گا، کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کا شکر ہو۔ اس لیے میں جو ہوں سو میں ہوں، مسیح کا نام بھی جیسے کہ اس نے اناجیل میں بیان کیا، اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں، اس لیے مسیح یہوہ ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ جھاڑی 3 چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ پہلے یہ خدا کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جنہوں نے مصر میں ذلت اٹھائی، لیکن پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنے ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے، وہ ختم نہیں ہوئے، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ تھا۔ یہ مسیح کے صلیب پر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کی انصاف کرنے والی آگ میں سے گزرا پھر بھی جلا نہیں۔ یہ خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ جب تک خدا کسی کو نہ بھیجے وہ نہیں جا سکتا۔ خدا کا کام انسانی جذبات نہیں بلکہ بلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ بیابان خدا کی تیار کردہ ایسی جگہ ہے جہاں وہ ایماندار کو مشن اور خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس لیے بیابان کی مشکلات سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہی مشکلات کی بدولت خدا ہمیں تیار کرتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط سے ہم نے سیکھا کہ جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ وہ جل رہی تھی۔ کیونکہ خدا اس کے اندر تھا، اور خدا کے لوگ ہر زمانے میں شیطان کی آگ اور جہنم کے دروازوں کی آگ اور مشکلات اور ظلم و ستم کا شکار رہے، لیکن ہمارے زندہ خدا کی گواہی زمین سے ختم کیوں نہ ہوئی، مسیحت زمین سے ختم کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ ہمارا زندہ خدا اس کے اندر رہتا ہے۔ جھاڑی جل رہی تھی لیکن وہ بھسم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ آج تک مسیحت اور گواہی کس طرح چمک رہے ہیں۔ مسیحت دنیا سے کیسے ختم نہ ہوئی، کیونکہ خدا خود اس کے اندر موجود ہے، وہ کام کرتا ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ عزیز ناظرین، صرف ایک چیز آپ کو سکون دے سکتی ہے، اور وہ خدا کا آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ اس نے آپ کو چھوڑا نہیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہوں یا پھر کسی پریشانی میں ہوں تو صرف خدا کو یاد کریں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا، وہ آپ کو پریشانیوں سے رہائی دے گا۔ فقط اس پر ایمان رکھیں۔ ان الفاظ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ
جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.